हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कापू को किसका दर्जा दिया जाएगा? सही जवाब है पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। कापू उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला सिविल अस्पताल कहाँ खुला है जहां ब्लड बैंक की सुविधा मिलेगी? सही जवाब है खरसिया, रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 14 सितंबर 2022 को सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की कितनी जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है? सही जवाब है 12। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। जातियां जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, देखिए, छत्तीसगढ़ से भुइयां, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोडाकू, नगेसिया, धांगड़, सौरा, बिंझिया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से हट्टी, तमिलनाडु से कुरु विकरन जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है और कर्नाटक से बेट्टा कुरुबा जाति को, उत्तर प्रदेश से गोंड उपजाति, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में कब से कब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक यह अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब हर महीने कितना रुपए मिलेगा? सही जवाब है 1,60,000 रुपये मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विधायकों को वर्षों से मिल रहे अर्दली भत्ते की सुविधा खत्म कर दी गई है। हालांकि सरकार ने उनके वेतन भत्ते में लगभग 2 गुने का इजाफा किया है। अब विधायकों को 1,60,000 रुपये हर महीना मिलेगा। 12 सितंबर से बढ़ा हुआ वेतन भत्ता लागू हो गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को अब से कितने रुपया महीने का वेतन भत्ता मिलेगा? सही जवाब है 1,96,000। अब तक अध्यक्ष का वेतन भत्ता 1,32,000 रुपये महीना हुआ करता था। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि की अधिसूचना सरकार 8 सितंबर को ही प्रकाशित कर चुकी है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय लीग और रैंकिंग जूडो में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रंजीता ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले की रंजीता ने रजत पदक व हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। 3.5 साल में बेरोजगारी दर लगातार नियंत्रण में है। सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर सर्वाधिक 22.2% था और अगस्त 2022 में न्यूनतम 0.4% पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में देखिए।
चलिए ध्यान देंगे, सितंबर 2020 में बेरोजगारी 2.0% था, नवंबर 2021 में 1.8%, दिसंबर 2021 में 2.1%, मार्च 2022 में 0.6%, अप्रैल 2022 में 0.6% और मई 2022 में 0.7%, जुलाई 2022 में 0.8% और अगस्त 2022 में 0.4%। ठीक है, अगस्त 2022 में न्यूनतम 0.4% पर रहा है बेरोजगारी दर। हम छत्तीसगढ़ राज्य की बेरोजगारी दर देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है श्री रविंद्र चौबे ने शुभारंभ किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता के लिए स्वच्छता रथ को श्री रविंद्र चौबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वच्छता रथ 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाट बाजारों एवं गांवों का भ्रमण करेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज खेला जा रहा है? सही जवाब है राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर में कुल 5 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 2 नॉकआउट मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच शामिल है। ध्यान दीजिए, सितंबर से 1 अक्टूबर तक मैच लगातार रायपुर में ही खेला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे? सही जवाब है 2 पार्क बनेंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पार्क का शिलान्यास लोकार्पण होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट कब से कब तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया? सही जवाब है 19 से 28 सितंबर 2022 तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में पुरुष नसबंदी करवाने वाले पुरुष लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? सही जवाब है 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, नसबंदी के विफल होने पर 60,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में जनवरी 2023 में एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो जाएगा? सही जवाब है भोरमदेव कवर्धा में। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भोरमदेव में लग रहे बड़े प्लांट से जनवरी 2023 में एथेनॉल का उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। अगला प्रश्न, प्रदेश में युवा उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है रायपुर में आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? सही जवाब है 98.00 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, वर्ष 2021-22 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी 7,000 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही जवाब है 2020। प्रदेश में दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक दाई दीदी क्लिनिक योजना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड की गुणवत्ता हेतु कितने गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? सही जवाब है 5। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के तहत उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 5 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। 5 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के नाम देखिए, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर और बिलासपुर यहाँ स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा धान म्यूजियम कहाँ होगा?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है रायपुर में। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा धान म्यूजियम रायपुर में होगा। एग्जैक्ट स्थान है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ द्वारा प्रदेश में बैडमिंटन की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा कब से कब तक आयोजित किया गया? सही जवाब है 20 से 25 सितंबर तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव कौन है? सही जवाब है संजय मिश्रा। राजधानी रायपुर में 20 सितंबर से 25 सितंबर तक सीएम ट्रॉफी बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम चीते की मौत किस राज्य में हुई थी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। भारत में अंतिम चीते की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में आखिरी बार चीते दिखे थे। अब कूनो मध्य प्रदेश में इनकी बस्ती बसेगी। विशेष विमान से नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है। 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बीते 3 महीने में कितने नई तहसीलों व नवीन अनुविभागों का गठन किया गया है? अनुविभागों बोलें या उपखंड, ठीक है। सही जवाब है 25 नए तहसील व 11 अनुविभाग। छत्तीसगढ़ में बीते 3 महीने में 25 नए तहसीलों व 11 नवीन अनुविभागों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल्द ही इन नई तहसीलों व अनुविभागों का शुभारंभ किया जाएगा। नवगठित तहसीलों में देखिए, मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखांड, सोनाखांड, टुंडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पौड़ी बचरा, औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मर्री, बंगला, देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा शामिल है। इसी तरह नवीन अनुविभागों के नाम देखिए, तिल्दा, नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमदा, सहसपुर, लोहारा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवा, भोपालपट्टनम व भैरमगढ़ शामिल है। अगला प्रश्न, बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ में कितने चिरायु दल काम कर रहे हैं? सही जवाब है 330। चिरायु योजना में 1.76 लाख बच्चों का इलाज किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी कब से शुरू होगी? सही जवाब है 1 नवंबर से शुरू होगी। प्रदेश के किसानों ने 36,58,000 हेक्टेयर में धान की बुवाई की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के 2015-16 से 2019-20 के खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान बेचा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मूंग और उड़द के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 6,600 रुपये। छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर 2022 से उड़द और मूंग की सरकारी खरीदी शुरू होगी। पीएम आशा अभियान के तहत यह खरीदी 16 दिसंबर तक चलनी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अरहर फसल की सरकारी खरीदी कब से शुरू होगी? सही जवाब है 13 मार्च 2023 से। पीएम आशा अभियान के तहत यह खरीदी 12 मई 2023 तक चलनी है। अरहर का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल घोषित है। अगला प्रश्न, कृषि विभाग के मुताबिक खरीफ सीजन 2022-23 में प्रदेश के कितने हेक्टेयर में उड़द की खेती की गई है? सही जवाब है 1,22,000 हेक्टेयर में। कृषि विभाग के मुताबिक खरीफ सीजन 2022-23 में प्रदेश के 1,22,000 हेक्टेयर में उड़द की खेती की गई है। मूंग की खेती 16,340 हेक्टेयर में और अरहर की खेती 1,20,310 हेक्टेयर में की गई है। राज्य में उड़द का उत्पादन 48,800 टन, मूंग का 8,980 टन तथा अरहर का 81,200 टन अनुमानित है।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की दूसरी प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? सही जवाब है शिवरी नारायण। प्रदेश में राम वन गमन पथ की दूसरी साइट शिवरी नारायण में लगाई जाने वाली भगवान श्री राम की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक छत्तीसगढ़ में करीब कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? सही जवाब है 1592 कैंप लगाए जा चुके हैं। इनसे रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की करीब स्लम बस्तियों में रहने वाली 1,18,523 महिलाओं एवं बच्चियों का उनके घर के पास ही दाई क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की सुविधाओं के लिए श्रम विभाग द्वारा कौन सा ऐप का निर्माण किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। श्रमेव जयते मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही स्वयं ही पंजीयन हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। चलिए चर्चित मोबाइल ऐप के बारे में देखिए। मोर माटी ऐप छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित है। ई हार्ट मोबाइल ऐप छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार हेतु। दामिनी ऐप आकाशीय बिजली से बचने हेतु है। और सचेत, देखिए 4th नंबर में सचेत ऐप ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु। मेघदूत मोबाइल ऐप मौसम के पूर्व अनुमान की जानकारी हेतु इस मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। सीजी टीका मोबाइल ऐप कोरोना टीकाकरण पंजीयन हेतु। ट्रैवल बस्तर, इस ऐप का निर्माण बस्तर में पर्यटकों की सुविधा हेतु किया गया है। सीजी क्यूडीसी राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु। सीजी कैंप मोबाइल ऐप, इस ऐप का निर्माण राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु इस ऐप का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपके द्वार आयुष्मान अभियान 3.0 के तहत कब से कब तक तीसरा चरण चलाया जा रहा है? सही जवाब है 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2022 तक तीसरा चरण चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में अब तक कुल कितने करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं? सही जवाब है 335.36 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बालोद के सर्किट हाउस में तुंहर योजना तुंहर द्वार बुकलेट व बालोद डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्टरी का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 4 मई 2022 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है तीरंदाजी, ऑप्शन 2 सही है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए नगद, अलंकरण, फलन एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में पोषण माह अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना मेला का आयोजन किया गया? सही जवाब है जशपुर नगर, ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पोषण माह अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना मेला का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य की सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री लता खापर्डे का निधन हो गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। लता जी ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के उत्थान के लिए जो किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनका निधन राजनांदगांव में हुआ है।
अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराने शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर और शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर हर सप्ताह किस दिन मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन कर रही है? सही जवाब है प्रत्येक शुक्रवार। प्रत्येक शुक्रवार को मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन कर रही है। दोनों शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों में इस साल 3 जून से शुरू प्रत्येक शुक्रवार को लगने वाले इन विशेष ओपीडी में अब तक 440 मरीजों का उपचार किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में किनकी फ़ोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है सावित्री बाई फूले। ठीक है, किनकी फ़ोटो लगाने के निर्देश दिए हैं? सावित्री बाई फूले के फ़ोटो को लगाने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? सही जवाब है साइकैप्स पोर्टल। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में इस पोर्टल के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। सेकंड पॉइंट देखिए, वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी। केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न देखिए, ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं बच्चियों को गुड बैड टच और कानून की जानकारी देगी, इसके लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 2 हमर बेटी हमर मान अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं बच्चियों के साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार हमर बेटी हमर मान अभियान चलाएगी। अगला प्रश्न है, 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के लिए इस साल किस तिथि को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ रस्मों की शुरुआत हुई थी? सही जवाब है 28 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न, लोक कला नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 24 सितंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलिए ध्यान दीजिए। मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है, जिसे पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है। मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य है। यह हैदराबाद में आयोजित था। 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? सही जवाब है 6 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत होगी, जिसका समापन राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को हम डिटेल में देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 2 श्रेणी में 14 तरह के खेल होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व कार्य योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता 2 श्रेणी में होंगे। इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय व एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें दलीय श्रेणी में देखिए, इसमें दली श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और पाटी कंचा जैसी खेल विधाएं शामिल की गई है। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है। गांव के क्लब से लेकर राज्य तक 6 स्तरों पर आयोजन होंगे। चलिए डिटेल में देखेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार ही खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। वहीं दूसरा स्तर जोन है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब होगा। फिर विकास खंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। हमारा लास्ट पैराग्राफ देखिए। इन तिथियों में विभिन्न स्तरों के आयोजन होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर के आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक होंगे। वहीं जोन स्तर के आयोजन 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे। विकास खंड स्तर पर खेल 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर 17 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतियोगिताएं होंगी। संभाग स्तर पर आयोजन 5 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच होगा। वहीं राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का अंतिम चरण 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एग्री कार्निवाल के पोस्टर एवं ब्रोशर का छत्तीसगढ़ से किसने विमोचन किया है? सही जवाब है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विमोचन किया। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संचालित तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी कितनी सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है? सही जवाब है 22 सेवाएं, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य में उद्यान विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में उद्यानिकी मित्र बनाने की अनूठी पहल शुरू किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। क्लियर है। इस तारतम्य में गौरेला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल पेंड्रा रोड एवं मिशन स्कूल पेंड्रा रोड में विद्यार्थियों को उद्यानिकी मित्र बनाया गया और वृक्षारोपण कराया गया। अगला प्रश्न है, स्कूलों में संभवतः सप्ताह का कौन सा दिन छत्तीसगढ़ी के लिए समर्पित रहेगा? सही जवाब है शनिवार का दिन छत्तीसगढ़ी के लिए समर्पित रहेगा। शिक्षा विभाग की प्रस्तावित योजना के अनुसार इस दिन बच्चे छत्तीसगढ़ी में कहानी, कविता सुनने व चर्चा करने के साथ ही अन्य गतिविधियां करेंगे। एक दिन छत्तीसगढ़ी को समर्पित करने के साथ ही भारत की संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। वर्तमान में बच्चे कक्षा 8वीं से 6वीं तक संस्कृत पढ़ते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, अभी हर शनिवार को बैगलेस स्कूल लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मोर आखर कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? सही जवाब है 5 जुलाई 2022 को मोर आखर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था।
इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 5 जुलाई 2022 को किया था। यह कार्यक्रम यूनिसेफ और रूम टू रीड संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कलेक्टर के विशेष प्रयासों से 299 स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किया गया है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 21 से 24 सितंबर तक 4 दिवसीय मास्टर ट्रेनर की कार्यशाला आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रति हाट बाजार में उपचारित मरीजों की सर्वाधिक औसत संख्या में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है कबीरधाम। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात प्रदेश में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय खेल वुशु प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? सही जवाब है दीप्ति साहू। प्रतियोगिता में ग्राम कोबा निवासी दीप्ति साहू छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। इससे पहले दीप्ति 6 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है। यह 7वां मौका है। वुशु खेल के लिए दीप्ति सहित प्रदेश के कुल 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 27 सितंबर से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 27 सितंबर को टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है रायपुर में आयोजन किया गया। टूरिज्म कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा इसका आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया। पर्यटन मंत्री हैं श्री ताम्रध्वज साहू। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 27 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में घरों में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत कर दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 रायपुर। रायपुर में शुरुआत हो गई है। सभी मकानों को यूनिक कोड मिलेगा। नल कनेक्शन, नामांतरण जैसे 26 सर्विसेज में फ़ायदा मिलेगा। रायपुर के मकानों को अब डिजिटल पहचान मिलेगी। अभी यह योजना रायपुर के लिए है, फिर इसे प्रदेश के कुछ और बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में नई दिल्ली में कौन सा अवार्ड जीता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है SEEM गोल्ड अवार्ड जीता है। ऑप्शन 3 सही है। यह पुरस्कार COO श्री BK सिंह ने ग्रहण किया। MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अपने प्रतिबद्ध कार्य और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का विधिवत शुभारंभ कब से प्रारंभ होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 हरियाली अमावस्या से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस मतलब 27 सितंबर को रायपुर में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? सही जवाब है टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनावरण किया। बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग भी की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? सही जवाब है चेंद्रू और टेम्बू टाइगर को बनाया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। पर्यटन मंडल पूरे देश में छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस स्मृति चिन्ह का प्रयोग करेगा। बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग भी की गई है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के कॉफ़ी टेबल का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के बीच MOU हुआ। लास्ट पॉइंट देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन को IRCTC के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर को आयोजित मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल श्रेणी में छत्तीसगढ़ से कौन विजयी रहे? सही जवाब है ऑप्शन 2 श्री ईशान भटनागर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत कब से होगी? सही जवाब है 2 अक्टूबर से होगी। और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? TS सिंहदेव हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए 21वां निःशुल्क नियमित योगा अभ्यास केंद्र कहाँ खुला है? सही जवाब है रायपुर में खुला है। योग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने राजधानी के टिकरापारा में योगा अभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शहतूती रेशम को बढ़ावा देने के लिए शहतूत रेशम बाड़ी योजना प्रारंभ किया जा रहा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को 1 अक्टूबर को दिल्ली में पुरस्कार मिलेगा? सही जवाब है जशपुर नगर। दिल्ली में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। हमारा सेकंड पॉइंट देखिए, स्वच्छता के लिए जशपुर नगर को चौथी बार पुरस्कार मिलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रारूप बदलते हुए केंद्र सरकार ने इस वर्ष आज़ादी @75 सर्वेक्षण का नाम दिया था। आज़ादी @75 सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार में प्रदेश के 11 शहरों का चयन हुआ, जिसमें जशपुर भी शामिल है। इनमें नगर पालिका निगम अंबिकापुर, भिलाई, चरौदा, चिरमिरी, नगर पालिका परिषद अकलतरा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, कबीरधाम, जशपुर नगर और नगर पंचायत में विश्रामपुर और पाटन शामिल है। क्लियर है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने डिटेल में देखा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किस जिले की पुलिस ने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम की शुरुआत की? सही जवाब है महासमुंद पुलिस ने शुरुआत की। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब से 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत होगी? सही जवाब है 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर से 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर ठाकुर जोहारनी पर्व कहाँ प्रचलित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 आदिवासी गोंडवाना समाज में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी चल रही है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार बजट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, जिस पर विधानसभा में काम चल रहा है। इससे पहले उत्तराखंड, असम और उड़ीसा में ई बजट पेश हो चुका है। केंद्र सरकार ने भी 2021 और 2022 का बजट ऑनलाइन पेश किया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ कब हुआ? सही जवाब है 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 2 नए जिलों का शुभारंभ किए। 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में अस्तित्व में आए।
इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अब कोरिया जिले से अलग होकर तथा जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर किस संभाग के अंतर्गत होगा? सही जवाब है सरगुजा संभाग के अंतर्गत। नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या 3 है, जिसमें मनेंद्रगढ़, भरतपुर और खड़गवा है। वहीं तहसीलों की संख्या 6 है, जिसमें मनेंद्रगढ़, केल्हारी, भरतपुर, खड़गवा, चिरमिरी और कोटाडोह शामिल है। 3 जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़, खड़गवा, भरतपुर है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित गठित मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 376 है। यहाँ 13 राजस्व निरीक्षक मंडल तथा 87 पटवारी हल्का है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में कितने राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे? सही जवाब है 18। जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 6,47,254 है। कुल ग्रामों की संख्या 465, आबाद ग्राम 463, वीरान ग्राम 2, कुल पटवारी हलकों की संख्या 153 है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कितने नए प्रयास आवासीय विद्यालय होंगे? सही जवाब है 4। स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में 4 नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कितने वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस बात का भी ध्यान देंगे कि इस वर्ष 5,173 बालवाड़ियाँ प्रारंभ की गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।